हेलो नमस्कार। मैं उपस्थित हूं आज के एक और नए सेशन को लेकर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी अलग वीडियो होने वाला है। इसमें हम उन सभी शब्दों को शामिल किया हूं जो कि अभी तक गणित के पेडागोजी में सीटेट के द्वारा पूछा जाता है और बार बार जो है यही शब्द आता है। अभी तक जितने भी शब्द सीटेट ने पूछे हैं उन सभी शब्दों को आज के इस वीडियो में शामिल किया हूं, जिसमें जो है निगेटिव शब्द कौन से हैं और पॉजिटिव शब्द कौन से हैं। यदि आपको ऑप्शन नहीं समझ में आता है लेकिन आप निगेटिव और पॉजिटिव शब्द को छांट पाते हैं तो आप आसानी से सीटेट के पेडागोजी के प्रश्नों को हल कर लेंगे और आप आउट ऑफ 30/30 आसानी से ले आएंगे, क्योंकि आप जो है कंटेंट भी आपका अच्छा रहेगा और पेडागोजी में आपका 15 जो नंबर पूछा जाता है वो आउट ऑफ 15/15 एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। तो आज हम कुछ इसी तरह का वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, जो कि है टैग वर्ड निगेटिव एंड पॉजिटिव गणित एवं शिक्षा शास्त्र। तो मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और मैं उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग मित्रा की ये खास वीडियो को लेकर, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की इस निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो है उसको हम देखते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए, यह जो है सीटेट के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। आपके गणित में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं पेडागोजी से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैथ पेडागोजी वर्ड जो है पॉजिटिव वर्ड मैथ का पेडागोजी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। रचनात्मक प्रवृत्तियां, जहां पर भी रचनात्मक प्रवृत्तियां आपको दिखे, अर्थात मैथ जो होता है वो क्रिएटिव बनाता है बच्चे को, रचनात्मक प्रवृत्ति बच्चों में उत्पन्न होती है। तो यह जो शब्द है यह पॉजिटिव वर्ड है। फिर बालकों में जिज्ञासा, अर्थात बालकों में जो है गणित के प्रति जिज्ञासा होती है, वह ज्यों सीखते चला जाता है उसमें और आगे वो बढ़ते चला जाता है। तो यह भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुदृढ़ होता है। मैथ जो है सुदृढ़ होता है। पहले आपको जोड़ सिखाया जाता है, फिर आपको घटा, फिर गुना, फिर भाग। ऐसा नहीं है कि पहले हम गुना सिखा देते हैं उसके बाद जोड़ सिखाते हैं। तो यह एक जो है क्रमबद्ध चलता है, जो इसका क्रम है सीढ़ी जैसे हम लोग चढ़ते हैं उस हिसाब से यह चढ़ता है। तो यह काफ़ी सरल होता है और तार्किक, इसमें लॉजिक होता है। हम उन चीज़ों को भी फाइंड आउट कर पाते हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं होता है, लेकिन हम उसको फाउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक डेवलपमेंट होता है। तो ये सभी जितने भी वर्ड हैं ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। आपको ऑप्शन में ऐसा वर्ड यदि दिखे तो आप आसानी से ऐसे वर्ड को छांट लेंगे और पॉजिटिव आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर है वास्तविक जीवन से जोड़ना। बच्चे को जो भी उदाहरण देना है, बच्चे को हमें जो शिक्षा देना है वो उसके वास्तविक जीवन, अर्थात उसके जीवन में जो दैनिक घटनाएं घट रही है उससे जोड़ के हमें देना है, जिससे उसे सीखने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उससे वो जुड़ पाए और सीख पाए। तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर है सीखने का अवसर। उसे सीखने के लिए हमें अवसर देना पड़ेगा। अवसर देने से क्या होता है कि बच्चा खुद से करता है, करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग। कई बार यह सीटेट पेडागोजी में ऐसा शब्द पूछा गया है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो जितना अधिक अवसर मिलेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। तो यह भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर गणितीय विचारों को प्रोत्साहित करना। हमें गणितीय विचारों को जो है उसे प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। ये पॉजिटिव वर्ड है। फिर तार्किक चिंतन विकसित करना। तो गणित में जो है लॉजिक थिंकिंग का विकास होता है और काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पे ये भी जो है वो पॉजिटिव वर्ड है जो काफ़ी उपयोगी वर्ड होते हैं। फिर है विस्तार पर ध्यान देना। तो
इसमें जो है गणित धीरे धीरे वो विस्तार होते चला जाता है। इसमें हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं उसका क्षेत्र व्यापक होते जाता है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो यह भी जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। फिर है व्यापक विकल्प, अर्थात उसके पास गणित में ढेर सारे विकल्प होते हैं। एक जो है क्वेश्चन अनेक तरह से, कई फॉर्मूला से, कई मेथड से सोल्व किया जाता है, तो उसके पास अलग अलग प्रकार के व्यापक विकल्प होते हैं। यह भी जो है पॉजिटिव वर्ड है। फिर अमूर्त से मूर्त की ओर, तो अमूर्त अर्थात हम जो है किसी चीज को नहीं जानते हैं, जैसे कि किसी मीनार की हाइट मुझे पता नहीं होती है, लेकिन उसको हम एंगल फाइंड आउट, एंगल मुझे कुछ ना कुछ पता रहता है, उससे हम उसके बारे में, मूर्त चीजों के बारे में जान पाते हैं। तो यह जो है अमूर्त से मूर्त, यह उच्चतर प्राथमिक स्तर की बात है, अर्थात 6 to 8। ये पेपर जो है पेपर 2 के पेडागोजी में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन मूर्त से अमूर्त अर्थात चीजों को देखकर उसके बाद अमूर्तता की ओर बढ़ना, यह जो है मूर्त से अमूर्त, यह 1 to 5 अर्थात पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यह सभी जो हम आपको टैग वर्ड बता रहे हैं, यह सभी आपको ज्यों ही ऑप्शन में दिखेगा आपको पॉजिटिव इस वर्ड को मानना है, और ये पॉजिटिव है वर्ड, इसका पॉजिटिव आंसर आपका पूछ रहा है तो ये आंसर होगा। फिर आपको ऑप्शन जो है चूज करने में काफी आसानी होगी। अब है समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों प्रणाली का प्रयोग। समावेशी कक्षा जो कि आप जानते हैं, जिसमें सामान्य और विशिष्ट बालक अर्थात जो शरीर से स्वस्थ हैं और जो विकलांग हैं, उन दोनों बालकों को एक कक्षा में जब हम शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, उनके लिए आवश्यक जो सामग्री है वो उपलब्ध कराते हैं। यदि कोई विकलांग है, कोई दिव्यांग है, तो उनके लिए जो भी हम वैकल्पिक साधन का प्रयोग कराते हैं, वैकल्पिक साधन का जो हम प्रयोग कराते हैं, तो वह सभी जो है वह काफ़ी जो है उपयोगी होता है समावेशी कक्षा के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो समावेशी कक्षा आदि होता है, तो आपका आंसर जो है वो सही होगा और ये पॉजिटिव वर्ड है। फिर है यहाँ पे विश्लेषण, समस्या समाधान कौशल का विकास। तो मैथ जो है उसमें समस्या आते हैं और उसका समाधान किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथ में तो प्रॉब्लम का सॉल्व किया ही जाता है, तो यह भी पॉजिटिव वर्ड है। जहां भी आपको दिखेगा ये पॉजिटिव आंसर आपका होगा। फिर है विश्लेषण विधि, इसमें जो है विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर नए नए अनुभव प्रदान करना, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। आगमन विधि अर्थात आगमन में पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर बच्चे को कॉन्सेप्ट बताते हैं। यह जो है हायर अर्थात 6 to 8, यह आपको पेपर 2 में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। फिर है निगमन विधि अर्थात नियम से फिर हम उदाहरण की ओर जाते हैं। यह जो है 1 to 5 अर्थात पेपर 1 में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। यदि आगमन विधि जो है इसका प्रयोग हम निम्न स्तर के बच्चों के लिए करते हैं, तो वहां पे ये सटीक आंसर नहीं होगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये टैग वर्ड काफी महत्वपूर्ण है, आपके सीटेट के परीक्षाओं के जो भी विकल्प हैं उसको छांटने में ये काफी हेल्पफुल होगा। अब हम आपको मैथ के निगेटिव वर्ड बताते हैं। तो जहां भी आपको केवल, सिर्फ अर्थात ओनली दिखे वो हमेशा रॉन्ग होता है, निगेटिव वर्ड होता है। वो जहां भी आपको दिखे उसे आपको जो है छांट देना। फिर है रटना, याद करना, स्मरण करना, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। कठोर अभ्यास से सीखना, हम कठोर अभ्यास से बच्चे को नहीं सिखा पाते हैं, ये भी रॉन्ग होता है, निगेटिव वर्ड ये माना जाता है। फिर है एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि ऑप्शन आता है लड़कियां गणित में कमजोर होती है। यह जो है जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर जो है बायसनेस है, तो यह ऑप्शन हमेशा निगेटिव होता है। लड़के गणित में काफी तेज होते हैं, यह भी निगेटिव होता है। ऐसा ये जहां भी आपको ऑप्शन कई बार पूछा जा चुका है, आप जब क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा वहां पे ये सभी देखने को मिलेंगे।
तो फिर आपको ये टैग वर्ड मालूम होगा, आप आसानी से, यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है फिर भी आप ऑप्शन के सहारे आप जो है सही आंसर कर पाइएगा। तो यह जो है, उसके बाद है लैंगिक विभेद। लैंगिक विभेद जो होता है वह भी नहीं करना है, वह निगेटिव वर्ड होता है, अर्थात हमें जो लड़का और लड़की है उसके बीच विभेद नहीं करना है, हमें एक शिक्षक के रूप में आंसर देना है और बच्चे को जो है वो केंद्र में रख के उसके हित को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना है। हमें एक शिक्षक के रूप में सभी प्रश्नों को बनाना है क्योंकि हम शिक्षक बनने वाले हैं। अब है गणित को उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना। तो मैथ को जो है उच्चतर पढ़ाई के तैयार करना, यह भी रॉन्ग होता है। बच्चों को हमें उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार नहीं करना है, बल्कि उसे एक कौशल युक्त बनाना है, उससे तार्किक, लॉजिक, रचनात्मक, क्रिएटिव जो है उस तरह का उसे बनाना है। फिर उच्चतर कक्षा के लिए गणित को पढ़ने के लिए तैयार करना। ये भी नहीं होगा कि उच्चतर कक्षा में पढ़ने के लिए हम बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं, ये नहीं होगा, बल्कि उसके जीवन में कितना उपयोगी है इसके लिए हम उसे मैथ पढ़ाएंगे, ऐसा हमें मान के चलना। फिर रैंक करना, ग्रेड देना, ये भी निगेटिव वर्ड है। सरल, रंगीन होना चाहिए, जो मैथ हो वो सरल और रंगीन होना चाहिए, ये भी नहीं है। केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास ये निगेटिव वर्ड है, ये आपका नहीं होगा। फिर बोझ देना और गृह कार्य, हमें गृह कार्य नहीं देना है, बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देना है और भी अन्य जो क्रियाएं हैं जिसमें वो उसके आसपास से जुड़ी हो, क्रियाकलाप हो, वो हमें करवाना है। हाँ, थोड़े बड़े बच्चे को हम कुछ गृह कार्य दे सकते हैं, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट या फिर ग्रुप लर्निंग, कुछ इस टाइप का क्रियाकलाप हम दे सकते हैं। तुलना करना ये भी नहीं है, अलग थलग करना, हमें अलग थलग बच्चे को नहीं करना है, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो अभी मैंने आपको मैथ पेडागोजी के अंतर्गत जो भी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपको पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब है कुछ प्राथमिक स्तर पे महत्व है और उच्चतर प्राथमिक स्तर पे। तो प्राथमिक स्तर अर्थात 1 to 5 और उच्चतर 6 to 8 के अंतर्गत जो भी इसमें महत्व है इसके सामाजिक और व्यावहारिक। प्राथमिक स्तर पे हमें जो गणित की शिक्षा देना है वो सामाजिक और व्यावहारिक होना चाहिए, और उच्चतर प्राथमिक अर्थात 6 to 8 पेपर 2 में ये आंसर आपको मिलेगा, और ये पेपर 1 में, यदि ये सेम क्वेश्चन पेपर 1 में आता है तो उसका आंसर होगा सामाजिक एवं व्यावहारिक, लेकिन यदि पेपर 2 में आता है तो उसका आंसर होगा मानसिक रूप से सोचने वाला। यह अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, लेकिन पेडागोजी में क्लास चेंज करने से आपका आंसर बदलेगा, आपका स्तर ज्यों ही चेंज हो जाएगा आपका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि आपके सामने जो बच्चे होंगे वो अब बड़े हो चुके होंगे। तो मानसिक रूप से सोचने वाला अर्थात लॉजिक थिंकिंग की हम बात करेंगे जब वो 6 to 8 में जाएगा। तो उसके बाद है NCF 2005, इनका कहना है कि बालक की सोच का गणितीयकरण करना है। बालक का जो सोच है उसमें हमें गणित को समावेश करना है। अब है कुछ मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्तर, जो कि 1 to 5 के लिए ये उद्देश्य आपको काम में आएगा। फिर यह जो है 6 to 8 के लिए अर्थात पेपर 2 के लिए यह उद्देश्य काम आएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो दोनों जगह आपका आंसर जो है वो अलग अलग होगा। तो प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधी कौशल का विकास करना है, फिर मापतौल की इकाई का विकसित करना है, गणितीय संक्रियाओं का विकास करना है, अर्थात मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, जोड़ घटा गुणा भाग, इस तरह की जो संक्रियाएं हैं उसका हमें विकास करना है, और मूर्त से अमूर्त की धारणा का विकास करना है, जो कि प्राथमिक स्तर का मुख्य उद्देश्य होता है। अब है उच्चतर प्राथमिक स्तर। यदि आपसे क्वेश्चन में उच्चतर प्राथमिक स्तर का उद्देश्य दिया जाता है ऑप्शन में, तो इन सभी ऑप्शन को टिक करना है। इसमें आपका एक ऑप्शन ये वाला यदि इंटर कर देता है तो फिर आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा।
इसका आंसर नहीं देना है। तो इसमें है गणना संबंधी कौशल का विकास करना, फिर है परिकल्पनात्मक संबंधी कौशल का विकास करना, विश्लेषण योग्यता को पोषित करना और अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना। तो ये जो है आपका महत्व है। और इससे पहले मैंने आपको कुछ पॉजिटिव जो है और कुछ निगेटिव टैग वर्ड को मैंने कराया, जो कि आपके सीटेट की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि संख्या संबंधी कौशल का विकास करना होता है, जो कि प्राथमिक स्तर अर्थात बच्चा जो है उसको पहले हमें गिनती सिखाना है, संख्या को पहचानने के लिए सिखाना है, माप तोल 100 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी जो होता है, 1 फीट, 2 फीट, 1 मीटर, सेंटीमीटर, इस सभी के बारे में बताना है। 1 to 5 के लिए गणितीय संक्रियाओं अर्थात मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, जोड़, घटा, गुना, भाग, इस सभी क्रियाओं को हमें प्राथमिक स्तर पे कराना है। लेकिन उच्चतर प्राथमिक स्तर पे गणना संबंधी कौशल जो स्किल है उसे हमें डेवलप करना है, परिकल्पनात्मक संबंधी कौशल का डेवलप करना है कि उसमें लॉजिक अर्थात तर्क का विकास हो, फिर विश्लेषण योग्यता को पोषित करना है अर्थात वो अच्छे से विश्लेषण कर पाए, फिर अमूर्त से मूर्त धारणाओं का विकास हो। यहाँ पे जो है निगमन विधि का उपयोग किया जाता है और यहाँ पे जो है वो आगमन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है नहीं, यहाँ पे जो होगा ये होगा आगमन विधि। आगमन विधि यहाँ पे होगा अर्थात हम पहले जो है एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल के बाद आपको नियम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो निगमन विधि होगा। पहले हम नियम बताएंगे, फिर हम जो है उसे एग्जाम्पल की ओर ले जाएंगे। तो ये आज के वीडियो में इतना सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताया। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुंच सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप टीचिंग मित्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां से हमारी सभी PDF आपको अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज का यह जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। निगेटिव और पॉजिटिव जो है वो टैग वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको पूरी वीडियो वॉच करना है। आपको ये पूरी 30 आउट ऑफ 30 नंबर आसानी से दिलाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।